हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें हमें पता होना चाहिए कि क्रिसमस ईव का मतलब क्या होता है। तो क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को, तो जो 24 दिसंबर की इवनिंग होती है उसे हम बुलाते हैं क्रिसमस ईव। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। Christmas Eve had arrived. Christmas Eve आ गई थी. As last minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. जैसे ही लास्ट मिनट शॉपर्स थे वो घर जा रहे थे, तभी एक थिक लेयर ऑफ वाइट स्नो पूरी सॉल्ट लेक सिटी के ऊपर छा गई। पूरी सॉल्ट लेक सिटी को वाइट लेयर ऑफ स्नो ने कवर कर दिया। Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. लेकिन इतना लेट हो गया था तब भी जो एक इंसान था जिसका नाम था रे, उसकी क्लॉक में उसकी शॉप में अभी भी लाइट्स जल रही थी और वो अपनी एक क्लॉक पे काम कर रहा था, उसे ठीक कर रहा था, उस पर काम कर रहा था। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back of the room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तो जब उसका काम फिनिश हो गया तब वो खड़ा हुआ और रूम के पीछे वाले दरवाजे के पास गया, जब एक ठंडी हवा उसके नेक पे आके लगी। ठंडी हवा का झोंका उसके नेक के पास लगा, उसे फील हुआ। तो वो कब हुआ? जब किसी ने फ्रंट डोर खोला शॉप का। He turned to meet a last-minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. उसने देखा, वो मुड़ा उस लास्ट मिनट शॉपर को देखने के लिए, लेकिन उसके अंदाजे से जो उसे लगा कि वो शॉपर नहीं है। He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. उसने दो आदमी देखे, एक जो अराउंड 20 साल का था और दूसरा जो अराउंड 50 साल का था, मीनिंग 50 years का। The younger man remained at the door. जो यंग था, जो 20 years का था ऑलमोस्ट, वो डोर के पास खड़ा रहा। The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. तो जो थोड़ा सा बूढ़ा वाला इंसान था वो काउंटर के पास आया और वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं था। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. रे को अब डर लगने लगा कि कहीं ये चोर तो नहीं है या गंदे लोग तो नहीं है, लेकिन अपना डर छुपाते छुपाते रे ने एक नोटपैड और पेंसिल उस इंसान को दी, अक्रॉस द काउंटर के उस तरफ दी उस इंसान को जो खड़ा था। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. उसने उस इंसान को देखा और फिर अपने ईयर्स को पॉइंट किया और फिर इधर उधर अपनी मुंडी हिलाने लगा, एक साइड से दूसरी साइड, और ये करके वो ये बता रहा था कि वो सुन नहीं सकता है, वो डेफ है। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. Then turned and said something to his friend. जैसे ही उस इंसान ने नोटपैड देखा और पढ़ा कि उस पर क्या है, तभी वो अपने फ्रेंड को देखने लगा और उससे कुछ बोलने लगा, कुछ बताने लगा। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. रे ने वो चांस ली, जब वो अपने फ्रेंड को कुछ बताया था तब उसने देखा, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। तो उसे एक गन का शेप दिखा और उसे लगा कि उस मैन की पॉकेट में एक गन है। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड, बी स्टिल।
वो रे जो था वो बहुत ही गुस्सा होने लगा, बट उसने उसे काम डाउन किया, एंगर अपना रोका, क्योंकि उसके एक इनर वॉइस ने बोला कि बी स्टिल, ठीक है। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। फिर रे ने नोट पैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। फिर पहली बार उस जो मैन था, जो बहुत ही अनफ्रेंडली लग रहा था रे को, उस मैन ने रे को देख के स्माइल किया, अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल। लेकिन वो जो स्माइल थी उसकी, वो फ्रेंडली स्माइल नहीं थी, वो एक क्रूअल स्माइल थी, विकेड स्माइल थी। They both understood why he was there, why his friend remained at the door. वो दोनों समझ गए कि उसका कि उसका जो फ्रेंड है वो डोर पे क्यों है और ये काउंटर के पास क्यों है. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. तो रे को पता चल गया कि ये दोनों लोग चोर हैं और फिर दे लुक लाइक टू मैन हु वर ऑन देयर लक. तो वो जो दो लोग थे, क्योंकि आपको पता है चोर कभी भी पकड़े जा सकते हैं और दे विल बी सॉरी अबाउट, मतलब कि बाद में उन्हें बुरा लगेगा. तो यही ये बोल रहे हैं कि वो कुछ ट्राई करना चाहे थे जिसके बारे में वो बाद में सॉरी हों, जिसके बारे में उनको बाद में बुरा लगे. द क्लॉक टिक्ड ऑन. जो क्लॉक थी वो टिक 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 करती रही. रे कामली रोट अनदर मैसेज. रे ने फिर कामली आराम से दूसरा मैसेज लिखा. हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच. उसने लिखा कि क्या आपको एक क्लॉक चाहिए या आपको एक वॉच चाहिए. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस. तब उसने उस बोर्ड पे पॉइंट किया जिस पे क्लॉक्स और पॉकेट वॉचेस हैंग हुई थी. ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. जो रे था वो पॉन ब्रोकर, मतलब कि लोग जो जिनको आप अपना सामान दे दो और वो आपको पैसे दे देंगे, और अगर आपको अपना सामान वापस चाहिए तो उनको पैसे दे के आप अपना सामान वापस ले लो. तो ये बोल रहे हैं कि रे पॉन ब्रोकर नहीं था, बट एट द सेम टाइम वो उन नीडी पीपल मतलब कि पुअर पीपल जिनको ज़रूरत है उनको नो मतलब कि नहीं बोल सकता था अपनी ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स उसको देने से. ही लोन्ड मोर देन ही शुड. उसने बहुत ज़्यादा लोन कर लिया था. मोर देन ही शुड, जितना उसे करना चाहिए था उससे ज़्यादा उसने लोन कर लिया था. दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट. वो वॉचेस वापस दे देता था एट द सेम प्राइस ही हैड पेड. जितना उसने उन्हें पैसा दिया उतने ही पैसे में उनको वापस दे देता था. Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. फिर जो वो थोड़ा सा बूढ़ा जो आदमी था जो 50s में था, वो थोड़ा सा ओपन अप हो गया. फिर उसने अपना हैंड अपनी पॉकेट से निकाला और क्विकली एक वॉच देखी, एक रिस्ट वॉच देखी जो उसके रिस्ट पे थी. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट. फिर वो जो इंसान था उसने पेपर पे लिखा कि अगर मैं ये वॉच तुम्हें दे दूँ तब तुम मुझे कितने पैसे दोगे. Ray noticed a little shame in his grey eyes looking at him. Ray को थोड़ा सा he noticed a little shame in his grey eyes looking at him. उसे थोड़ी सी शर्म आई जब वो उसे देख रहा था. The watch was nothing special and yet had great powers. वॉच कुछ स्पेशल नहीं थी, कोई अलग सी वॉच नहीं थी, लेकिन उसमें ग्रेट पावर्स थी. It was something to exchange, a way out of a bad situation. वो एक चीज़ थी जो एक्सचेंज हो सकती थी और
वो रास्ता थी एक बैड सिचुएशन के बाहर. Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" तो क्योंकि रे को पता था कि ये चोर हैं, ये चोरी भी कर सकते हैं, तो अगर ये उन्हें अच्छा पैसा नहीं देता तो ये चोरी कर सकते थे. तो इसलिए रे ने उनसे पूछा कि जब तुम यहाँ आए तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए थे, इसके लिए कितने पैसे सोच के आए थे तुम. द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड, whatever it's worth. फिर जो इंसान था उसने लिखा कि whatever it's worth, जितनी भी उसकी कीमत हो उतना. रे reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. फिर रे अपने कैश बॉक्स मतलब कि जिसमें उसने सारे पैसे रखे थे, उस बॉक्स के पास गया और उससे एक $50 का नोट निकाला और फिर उस इंसान के हैंड में दे दिया. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say, Thank you. तो जैसे ही उसने दिया और they shook hands, तभी रे ने उस इंसान की आइज़ में देखा और they seemed to say, मतलब कि उसकी जो आइज़ थी ऐसा लग रहा था जैसे वो बोल रही थी थैंक यू, क्योंकि वो इंसान खुश हो गया क्योंकि रे ने उसे पैसा दे दिया. They both knew the watch wasn't worth that much. उन दोनों को पता था कि वो जो वॉच थी वो एक ऑर्डिनरी वॉच थी और इतने पैसे के वर्थ नहीं थी. तब भी वो मैन खुश हुआ कि रे ने उसे और पैसा दिया. Before turning to leave, the man wrote, "I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas." तो उससे पहले कि वो मैन बाहर चला जाने वाला था, उसने फिर से लिखा उस पीस ऑफ पेपर पे, उस नोटपैड पे, "I will be back to pick it up as soon as I can." कि मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आऊँगा वापस और अपनी वॉच लेके चला जाऊँगा. और फिर मेरी क्रिसमस उसे विश करके गया. The little story ended on the half hour with the clock striking all together. तो वो स्टोरी एंड हो गई. The timepieces, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. तो फिर जो टाइम पीसेस मतलब कि जो वॉचेस थी जो पूरी चीज़ को साइलेंटली देख रही थी वो रिंग हुई एंड इवन रे थॉट दैट ही कुड हियर देम, और रे को भी लगा कि वो उन्हें सुन सकता था. देयर स्वीट म्यूज़िकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप. उनका जो स्वीट प्यारा सा म्यूज़िकल मैसेज था वॉज फिल्ड विद होप. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the clock shop. तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, What made Ray think the visitor was not really a shopkeeper? was not really a shopper. आपको याद है क्योंकि जो मैन था वो बहुत अनफ्रेंडली था. तो यहाँ पे आंसर है, Ray thought the visitor was not really a shopper because there was no friendliness in the visitor's eye. अब next question, why do you think he had come to the shop? तो क्वेश्चन है कि आपको आपको क्या लगता है कि वो शॉप पे क्यों आया? I think he had come to the shop to steal. है ना, हम सबको लगा कि वो शॉप में स्टील करने आया है. He was in urgent need of money, मतलब कि उसे मनी बहुत ही जल्दी चाहिए था. How did Ray communicate with him? आपको याद है रे डेफ था, वो सुन नहीं सकता था, तो रे ने कैसे कम्युनिकेट किया? As Ray was deaf, he communicated with his visitors through the notepad and a pen. याद है, उसने नोटपैड पे लिखा और फिर उसे दिया और फिर वो भी लिख के वापस रे को दे रहा था. ऐसे उन्होंने कम्युनिकेट किया. What do you think the man said to his friend who waited at the door? आपको याद है बीच में उस मैन ने नोटपैड को देखने के बाद अपने फ्रेंड को कुछ बोला था. तो the man would have said to his friend
who waited at the door that the shop owner was deaf. तो इन्होंने पूछा कि क्या बोला हो सकता है उसने, तो यहाँ पे आंसर है कि शायद उसने पूछा हो, शायद उसने बताया हो कि जो शॉपकीपर है वो डेफ है, वो सुन नहीं सकता है. Ray was not a pawnbroker. Why then did he lend money to people in exchange for their old watches and clocks? तो क्वेश्चन है कि रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर. आपको पॉन ब्रोकर का मीनिंग पता है, मैंने बताया था. तो क्वेश्चन है कि तब जब वो पॉन ब्रोकर नहीं था तब भी वो लोगों को अपनी ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स के एक्सचेंज में मनी क्यों देता था. यहाँ पे आंसर है रे वॉज अ वेरी काइंड पर्सन. ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट ही ऑलवेज हेल्प्स द पीपल इन नीड. That's why he lent money to people in exchange for their old watches and clocks. Next question. The watch was nothing special and yet had great powers. In what sense did it have great powers? तो आंसर है the watch had great powers in the sense that it saved away from any kind of physical injuries. It saved the visitors from doing a robbery. They needed money and they got it by keeping the watch as a security. Next, do you think the man would ever come back to pick up the watch? क्या आपको लगता है कि वो जो इंसान था जो वॉच देके गया मनी की जगह पे, तो क्या वो कभी वापस आएगा अपनी वॉच लेने? No, I don't think the older man would ever come to pick the watch. तो यहाँ पे लिखा है No, I don't think the man would ever come to pick the watch. When did the unfriendly face of the visitor turn truly friendly? तो यहाँ पे आपको याद है पहले तो विजिटर अनफ्रेंडली था, फिर उसने एकदम से स्माइल किया. तो द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर turned truly friendly when he got money from the watch, much more than its worth. So the older man genuinely felt obliged for Ray's kindness. तो ये हम आ गए अपने चैप्टर के एंड में. प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा.